नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से इस वीडियो में। ये वीडियो एक कमेंट के ऊपर हम कर रहे हैं। वो कमेंट कुछ जानकारी को लेकर के था, तो हमको लगा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो ही कर दिया जाए, ठीक है? और आपको हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। ये रिजल्ट से रिलेटेड नहीं है, ये विभाग से रिलेटेड है आज, क्योंकि हमको लग रहा है कि जब हम लोग विभाग के कर्मचारी बनेंगे हैं, जब हम लोग विभाग के वर्कर्स होंगे, तो हमें विभाग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होगा। और इसीलिए हमको लगता है कि एक प्रयास रहेगा मेरा आप लोग को एक समझाने का कि विभाग किस तरह से काम करता है, कैसे काम करता है, ठीक है? क्योंकि हमको लगता है कि जो लोग जाते हैं, सचिवालय जाते हैं, विभाग जाते हैं, उनको तो पता है कि हमको कहाँ जाना है, हमारे लिए कौन-सा सेक्शन सेक्शन की बात जब आती है तो कौन-सा सेक्शन हमारे लिए काम करता है। तो जो जाते हैं, आते हैं, उनको पता होता है कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, ठीक है? लेकिन नर्सिंग का एक ऐसा तबका भी है जिसको जानकारी नहीं है। उनको उनके लिए क्या होता है, सिर्फ स्वास्थ्य विभाग होता है, ठीक है? स्वास्थ्य विभाग होता है तो स्वास्थ्य विभाग में उनके मन में आता है कि देखिए अभी ड्रेसर बाकी है, ओटी असिस्टेंट बाकी है, ईसीजी का बाकी है, आपका एक्स-रे का बाकी है। इन लोगों का मेरिट ऑलरेडी आए हुए 10 दिन हो गया लगभग, ठीक है? 14, 12, 13 को आया था, आज लगभग 6-7 दिन हो चुका है। तो अभी तक विभाग उस पे पोस्टिंग नहीं किया है, उस पे वो कोई काम नहीं किया है। तो लोगों के मन में एक डर है कि फिर स्टाफ नर्स का अगर आ जाता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो 10 से 15 दिन के अंदर-अंदर हम लोग का पोस्टिंग कर दे। तो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं और अगर आपको अच्छा लगे, अगर लगता है कि हाँ, जानकारी यूज़फुल है, तो आप शेयर करिएगा अदर ग्रुप में ताकि उनको भी विभाग के बारे में, अपने विभाग के बारे में उनको जानकारी मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर के। सचिवालय आप जानते हैं कि बिहार में जो सचिवालय है, विकास भवन है, वो पूरे बिहार में जितने सारे विभाग चलते हैं, जितने सारे डिपार्टमेंट हैं, आप होम ले लीजिए, ऊर्जा ले लीजिए, पर्यटन ले लीजिए, हेल्थ ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, जितने सारे विभाग का आप नाम जानते हैं, सबका अपना एक सेक्शन होता है, सबका अपना एक आप समझिए ऑफिस होता है। शिक्षा का अलग है, ऊर्जा का अलग है, उत्पादन का उसको क्या बोलते हैं इंडस्ट्री के लिए अलग है, हेल्थ के लिए अलग है, ठीक है? तो एक बड़ा सचिवालय आप गए होंगे अगर कभी भी देखिएगा बहुत बड़ा है। आप भूल जाइएगा कि हमको किधर जाना है, कैसे जाना है, ठीक है? और उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं, उसमें आईएएस भी होते हैं, जो जो बिहार सर्विस के होते हैं, वो भी होते हैं, उसमें एसओ होते हैं, एएसओ होते हैं, क्लर्क होते हैं, कई तरह के पद वहाँ पे होते हैं, जो अपने-अपने विभाग में काम करते हैं, ठीक है? तो उसी सचिवालय के अंदर हम लोगों का विभाग यानी कि स्वास्थ्य विभाग भी है। तो स्वास्थ्य विभाग भी एक विभाग है जहाँ पे 10, 12, 15 कमरे हैं, जिसके अंदर विभाग का काम होता है, ठीक है? स्वास्थ्य विभाग का काम होता है। उसी में आप पद छोड़ दीजिए, पद का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप पद गिनाने लगिएगा तो बहुत सारे लोग काम करते हैं उसमें। हम सिर्फ आपको सेक्शन बता रहे हैं, ठीक है? स्वास्थ्य विभाग हुआ, स्वास्थ्य विभाग के अंदर कई सारे सेक्शन बँटे होते हैं। सेक्शन को आप हिंदी में आप ऐसे समझिए प्रशाखा बोलते हैं उसको, ठीक है? प्रशाखा समझिए, सेक्शन समझिए। तो स्वास्थ्य विभाग के अंदर लगभग 18 सेक्शन काम करता है, 18 सेक्शन काम करता है, ठीक है? 1 से लेकर के 18 लगभग हमको लग रहा है कि 18 तक तो हम देखे हैं। 18 सेक्शन काम करता है स्वास्थ्य विभाग का सिर्फ, ठीक है? अब उसमें से पैरामेडिकल के अलग सेक्शन हैं, नर्सिंग के अलग सेक्शन हैं, डॉक्टर्स के अलग सेक्शन हैं, और भी जो कर्मचारी हैं, उनके लिए अलग सेक्शन है। हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज को देखने के लिए अलग सेक्शन है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अदर सेक्शन में देखा जाता है। किसी काम के लिए अलग सेक्शन बना हुआ है, किसी काम के लिए अलग सेक्शन बना हुआ है। यानी कि 18 सेक्शन जो विभाग में है, वो स्वास्थ्य विभाग के अंदर होने वाले सारे काम को डिवाइड करके किया जाता है, ठीक है? अब आपके मन में एक डाउट क्या है कि ईसीजी, ओटी, ड्रेसर का जो पोस्टिंग है अभी तक नहीं हुआ है। एक्स-रे का तो हमने इसमें लिखा ही नहीं है। एक्स-रे का भी जो दिया हुआ है मेरिट, तो उसमें अभी तक पोस्टिंग क्यों नहीं हुआ है? ठीक है, तो आपको हम बता देते हैं कि ये सारे जो पद हैं, ये सारे पैरामेडिकल के अंदर आते हैं, ठीक है? तो पैरामेडिकल के लिए स्वास्थ्य विभाग में जो सेक्शन है, वो सेक्शन 4 है, ठीक है? तो उनका सारा काम, लेटर का काम हो, आदान-प्रदान का काम हो, पोस्टिंग का काम हो, पद सृजित का काम हो, सारा काम जो भी पैरामेडिकल का काम होगा, वो सेक्शन 4 में होगा, ठीक है? और नर्सिंग का जो सेक्शन है, वो अलग है। बस अब यहीं पे क्लियर हो जाएगा आपको। पैरामेडिकल के अंदर जितने सारे पोस्ट हैं, उसके लिए अलग सेक्शन है, ठीक है? अब उस सेक्शन में भी अब
कहीं कहीं बांट दिया जाएगा सेक्शन 4A 4B, ठीक है। अब 4A में कुछ काम किए जाएंगे, 4B में कुछ काम किए जाएंगे। ये अपने अपने सहूलियत के हिसाब से वहां पे जो भी लोग हैं उनके अंदर में वो अपने सहूलियत के हिसाब से काम को बांट करके सेक्शन को बांट लेते हैं, ताकि काम जो है तरीके से हो और अच्छे से हो। इसी तरह से जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को देखने के लिए अलग सेक्शन बना हुआ है। सेक्शन 2 से भी होता है, सेक्शन 12 से भी होता है, सेक्शन 6 से भी होता है, सॉरी सेक्शन आपका 5 से भी होता है, कभी हम 3 से भी देखते हैं। यानी कि अलग अलग कामों के लिए वहां पे जो सेक्शन बटा हुआ है वो अपना अपना काम करता है। अब हम बात करते हैं नर्सिंग सेक्शन का, ठीक है। जो नर्सिंग सेक्शन है वो सेक्शन 6 है, प्रशाखा जो है वो 6 है। अब 6 में ही हम लोगों का काम होता है, यानी नर्सिंग अगर आप पूरा आप देखिएगा जिसमें एएनएम से लेकर के जीएनएम, बीएससी, जितने सारे नर्सिंग हैं, नर्सिंग के जितने सारे काम होंगे वो सेक्शन 6 में होगा। अब सेक्शन 6 में भी क्या है, 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, सेक्शन ए बांटा हुआ है, सेक्शन बी बांटा हुआ है। सेक्शन ए में एएनएम का काम होता है और बाकी कुछ और काम होते हैं। सेक्शन 6B में आप जब जाइएगा तो उसमें आपको स्टाफ नर्स का काम होता है और भी कुछ काम होते हैं, ठीक है। आप देखिएगा स्वास्थ्य विभाग से जब भी कोई लेटर आएगा तो आप उसमें देखिएगा लिखा रहता है सेक्शन। अगर हम लेटर नंबर बोल रहे हैं 205, तो 205 के बगल में एक बॉक्स के अंदर या तो 4A लिखा रहेगा, 6 लिखा रहेगा, 4B लिखा रहेगा। इस तरह से आप लेटर में देखते हैं। तो वो जो आप कोष्टक के अंदर देखते हैं लेटर्स को, वो सेक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। तो आप बताइए कि सेक्शन 4 का काम सेक्शन 6 में कैसे होगा, जबकि सेक्शन बटे हुए हैं। तो सेक्शन 4 में अगर फार्मासिस्ट का हुआ है, ओटी का होगा, ईसीजी का होगा, ड्रेसर का होगा, एक्सरे का होगा, तो उससे नर्सिंग सेक्शन पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका सेक्शन अलग है। सेक्शन अलग मतलब उनका रूम ही अलग दिया हुआ है, उनका काम अलग जगह होता है, जबकि नर्सिंग का जो काम है वो एक अलग जगह होता है, ठीक है। और उस सेक्शन में सारा काम होता है, पूरा रिकॉर्ड नर्सिंग का जितने सारे रिकॉर्ड हैं, कौन कहाँ काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कब ज्वाइनिंग हुआ है, कब क्या हुआ है, कितने कार्यरत हैं, कितने खाली हैं, कितने क्या हैं, ये सारा डेटा विभाग के पास होता है, आपके सेक्शन में होता है। आप देखिएगा जो हम लोगों का अभी निदेशक प्रमुख हैं रेखा कुमारी झा, आप देखिएगा वो पैरामेडिकल्स के भी निदेशक प्रमुख हैं, हम नर्सिंग का भी निदेशक प्रमुख है, तो साइन रेखा झा का ही होता है। तो विभाग जो है इस तरह से ही काम करता है, ठीक है। सबके अपने अपने काम हैं, डॉक्टर्स के लिए अलग काम होता है, डॉक्टर्स में भी जो अलग अलग, क्योंकि डॉक्टर्स की संख्या जो है उसको मॉनिटरिंग जो है तरीके से किया जाता है। साफ सफाई के लिए अलग सेक्शन है और मेन पावर देखने के लिए अलग सेक्शन है, जो जो काम अलग अलग बटा हुआ है, सारा काम बटा हुआ है, तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग काम होते हैं। तो अब आपको हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा कि पैरामेडिकल के जितने सारे पोस्ट अभी बाकी हैं पोस्टिंग के लिए, उससे नर्सिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब आपको जो दावा है वो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना कैसे काम करता है। आपको भी अगर कभी जरूरत होगा, अगर आप एज ए स्टाफ नर्स काम कर रहे हैं, तो अगर आपको जरूरत होगा तो आपको विभाग जब जाइएगा, स्वास्थ्य विभाग हम जा रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग में आपको कहाँ मिलना पड़ेगा, तो आपको सेक्शन 6 में मिलना पड़ेगा, क्योंकि आपका सारा काम जो है सेक्शन 6 में होता है। उससे पहले जो एप्लीकेशंस वगैरह दिए जाते हैं, तो पूरे विभाग का, पूरे जो 18 सेक्शन है स्वास्थ्य विभाग में, उसका एक वितरण शाखा होता है। वितरण शाखा में जाकर के आप अपना आवेदन को जमा करते हैं, फिर वो जिस काम के लिए होता है उस सेक्शन में चला जाता है। इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। तो ये जानकारी हमको लगा देना चाहिए आपको, तो दे दी, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। हम कुछ ऐसे आपको वीडियो में डाल देंगे जो जिससे आपको पता चलेगा कि किस किस सेक्शन का लेटर किस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे फिर आप पूछिएगा कि सर एनएचएम का जो काम होता है, तो एनएचएम का काम भी क्या सचिवालय में होता है? देखिए कोऑर्डिनेशन होता है एनएचएम का विभाग से, लेकिन एनएचएम के अंदर जितने सारे लोग काम करते हैं, जिसमें एनएचएम के एएनएम होते हैं, जीएनएम होते हैं, या फिर जो सीएचओ वगैरह काम करते हैं, तो उसका जो काम होता है वो अलग होता है। आप बीएनआरसी अगर गए हैं बिहार में, तो बीएनआरसी के बगल में आप देखिएगा एक स्वास्थ्य भवन लिखा हुआ है, तो स्वास्थ्य भवन जो है वो स्टेट हेल्थ सोसाइटी है। स्टेट हेल्थ सोसाइटी यानी कि नेशनल आपका हेल्थ मिशन का जो भी काम होता है वो वहीं पे होता है स्टेट हेल्थ सोसाइटी में, तो वहां से ही कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आता है, वहीं पे सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। विभाग से सिर्फ कोऑर्डिनेशन होते हैं, जबकि एनएचएम का जो सारा काम होता है वो स्वास्थ्य भवन से होता है, जो आपका बीएनआरसी ऑफिस के पास में, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। तो और भी अगर कोई इस प्रकार का जानकारी अगर आपको चाहिए तो एक बार हमें कमेंट करिएगा, हम उस विषय पे
ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है? मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।